बोलो गणपति देव की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हिंगलाज मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय, अपने अपने सदगुरु देव की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हे विष्णु भगवान, तेरिया दया तेरिया कृपा सम गुरुड़ पुराण पढ़ंगड़े सुनंगड़े भगवान, हम तेरे से यही प्रार्थना करते हैं कि इसको समझा और इसका चलना हमको ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि दी है। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, पुण्य आत्मा मनुष्यों के परलोक संबंधी जो काम करने योग्य हैं वो मुझसे कहिए। पुत्र वगैरह आखिरी समय के दान वगैरह कर्मों को कैसे करें वो भी कहिए। कि हे भगवान, जो मरीज आते हैं या आखिरी टाइम आएगा है कि सामने डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए। आखिरी टाइम आई जावे जी मरने का। श्री भगवान बोले, हे गुरुड़, मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कर्मों को कहता हूँ। पुण्य आत्मा पुरुष बुढ़ापे की हालत में शरीर की तकलीफ से युक्त देख और ग्राबादिक विपरीत हो गए हैं। कानों में उंगली देने से शब्द नहीं सुनाई देते, तब निश्चय जाने के 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी। कि एक बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में उसको हम बोल ही रहे, सुनाई नहीं दे रहा है, काने मांगली गेर गेरी साफ भी कर रहे हैं पर उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो समझ इसकी सुनने की ताकत गई। 6 महीने के अंदर अंदर यो मरीज आगड़ा। यो निशानी बताई जा रही कि ऐसा बंदा 6 महीने मरीज आग तो उसके मरने से पहला पहला क्या करना चाहिए कि जिससे उसके पाप खत्म हो जाए। और मतलब ये भी शुरू हुई है कि गरुड़ कह रहा, भगवान, जिस टाइम आखिरी समय इंसान का आता है तो कोई निशानी, क्या निशानी होती है, और उस टाइम बेटे को करना क्या चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए। तो भगवान कहता है कि ऐसा टाइम आ जाता बुढ़ापे में कि बिल्कुल सुनाई देना खत्म हो जाता, कि सुनाई नहीं दे रहा, तो उनका आंगली गेर गेर की भी कोशिश करते हैं पर उनको सुनाई नहीं देवे, तो समझी लो कि 6 महीने के अंदर वो इंसान मरी जाएगा। इसमें भय को त्याग कर अज्ञान अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। कि 6 महीने रहेगी, सुनाई तो दी नहीं रचेगू, उसको समझाई तो सकते हैं कि तेरे गुनाह की माफी मांगी ले, ये तेरा तो टाइम थोड़ा बचे। अगर कोई जवानिया में अगर मर जाए तो उसका बुढ़ापे का तो बताया। ये तो बुढ़ापे का आगे देख सुनते जाए ना कि ये तो शुरू हुई है कि आगे होता क्या है। तो कहने का मतलब कि जी हमको पता लगेगा कि इसका थोड़ा टाइम रहेगा है, तो हमको कोशिश यो करनी चाहिए जो मरी रहा है या दुनिया से जा ही रहा है उसके का नाम हमको जोरा जोरा की किसी भी तरीके से कोई मंत्र कहना चाहिए ताकि वो सुने और वो पढ़े। कई मंत्र पढ़, जिसमें थोड़ी होश है तो उसको कही देना चाहिए कि तो यो मंत्र पढ़ता रहिए और कहीं ना करिए। कोई सा भी मंत्र तेरे दौर है, गुरुआ का नाम है वो जपता रहे, कोई शंकरा का नाम है वो जपता रहे, कोई माता का नाम है तेरे दौर वो जपता रहे, तो उससे उससे क्या होगा कि तो इस रास्ते पर नहीं जांगड़ा, इस रास्ते से को भगवान बचाई देगड़ा। पाप तो करे हैं लेकिन इस रास्ते की जो परेशानियां हैं वो खत्म करवाई देगड़ा, और वो जो तेरी वितरणी नदी है वो खत्म करवाई देगड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब अंत समय आवे तब स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान का पूजन करे। इसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप
नवेद, लड्डू आदि से पूजन करे, दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन करावे, अष्ट अक्षर और विद्वादश अक्षर मंत्र का जप करे, विष्णु और शिव नाम का जप करे, हरि नाम का श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जो। तो आखिरी समय भी यही करना है, आखिरी टाइम तो आएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मरने को पता होता है, जवाब तो दे दिया, मेरे को किसी टाइम भी जा सकता है, लेकिन उसको करना यो चाहिए कि जब तब करता रहे, ईश्वर का कोई नाम जपता रहे, ताकि वो नाम जपते जपते मरंगड़ा तो अच्छी जगह में लगड़ी नरगेश बची जांगड़ा। रोगी मनुष्य बीमार जो होते हैं, आखिरी समय करीब आ जाने पर बंधु बांधु दुखी ना होकर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार सिमरण करे। दुखी ना हो, रोवो ना, रोने से उसकी जान नहीं छूटे। उसके वास्ते प्रार्थना करो, उसके वास्ते सिमरण करो, उसके वास्ते भगवान को याद करो कि भगवान इन जो भी गुनाह करें उसको क्षमा करिए, और इसको ले ही तो जा रहे हैं दुनिया से, नरगस बचाइए भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। और रोने से हम प्रार्थना भूल ही जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, रोने से कहता है किसी की जान नहीं छूटे। मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कलंकी, इन 10 नामों का सदा सिमरण जाप करे, और रोगी के समय नजदीक जाकर इन नामों को जो सुनावे वो भाई होवे। मेरा भाई मरने वाला, ये 10 नाम उसका दौर जाए खड़ा को सुनावे, कोई तो वो उसका याद होगड़ा, कोई 21 को तो पकड़ी लेगड़ा, 21 को तो पकड़ी लेगा। अगर याद होएगा तो वो एक नाम भी उसको याद होएगा न, तो समझ उसकी मुक्ति होगी। ये 10 नाम सारे मुक्ति वाले नाम, जिसमें सारे भगवान के अवतारें के नाम है। भगवान विष्णुवान जो अवतार लिए, जिनमें मत्स्य मछिया का अवतार, कुरम केचवा बना भगवान, पीछे नरसिंह भी बना, पीछे वामन भी बना, छोटे से कदा का बलिया धरती ली थी। तो ये सारे परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कलंकी, ये सारे उस विष्णु भगवान के ही नाम है मेरे। एक नाम भी मरते समय अगर तेरे याद रहेगा और उसको तो याद करते करते मरेगा, तो विष्णु भगवान कहेगा कि नाम तो मेरा ले रहा था, तो इब नरगे में इसको क्यों गिरा जावे, तो इसको तो बेकूट लाया जावे विमान ने बिसाई। और मरते समय वो किसी महबूबा को, माशुका को, पत्निया को, बेटे को, बेटिया को, घरा के किसी जानवरा को याद करता मरेगा, तो वो ही बनना पड़ेगा मेरे को। जानवर भी बनांगड़ा तो वो ही बनांगड़ा जो तेरे जहनम चाल ही रहा था, क्योंकि भगवान ने कहा मरते समय जो मेरे को याद करते हैं वो मेरे मिली जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। मंगलमयी कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि आदि कोटि प्रीणि तक के पाप सब जलकर भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, इससे उसका उद्धार हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। अजामल कौन था? अजामल एक कसाईया का काम करता था, कसाई था, जानवर काटता था, तो पापी था। जो जानवर काटी रहा वो तो पापी है। तो जिस टाइम आखिरी समय आया, मरना तो है, जाना तो है दुनिया से, 500 साल भी उम्र हो गई तो दुनिया से तो जाना। तो जिस टाइम उसका टाइम भी होया जामला का जाने का, तो उसको डर लग गया मौतों को देखी। जो बताया कि यमदूत कैसे होते हैं, आरामस। तो यमदूत कैसे होते हैं कि उनको देखी भी डर लगता है। तो उसको भी डर लग गया कि मौत आएगी, मेरी नजर आएगी कि मौत आएगी, मेरे को मरना है। दूसरे को तो नजर नहीं है, जो मरी रहा उसी को नजर आती है। तो उसके 3-4 बेटे थे। सारस प्यारा बेटा था, सारस छोटा, जिसका नाम था नारायण। तो उन पुकारा
नारायण 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 और उसकी जान काटी। तो किसको याद करा? ये तो भगवान कहता बेटे को छोड़ मेरे को पुकारा। बोलो नारायण भगवान की जो। नारायण भगवान कहता मरते समय तो मेरा नाम था मौत, हटो मौत हटो, विमान ने बिसाया जावे, मुक्ति दे दी। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मरते समय तेरे जहनम जो चीज होगड़ी चुको वही बनाई दिया जागड़ा। भगवान का नाम याद है तो तेरे करोड़ों पाप खत्म करी चुको, मुक्ति दे दी जागड़ी। फिर तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से किसी ने हरि का सिमरण किया, उससे भी हरि पापों का नाश करते हैं। दिलाम बुराइयां हैं, याद उसको विष्णुआ को कर ही रहे। जिद भी भगवान कहते तेरे सारे गुनाह में माफ करे, याद तो कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि इस कलयुग में इंसान अदर टाइम में ही नहीं बचा कि भगवान ना को याद कर लिया जावे। और जिन्होंने भगवान ना को याद करा उनकी लंबी उम्र भी हो गई, पापे से भी बचंगड़े, पुनः पासे भी जांगड़े। जो औलाद हो गई वो औलाद भी ऐसी हो गई जो अपने माता पिता के रास्ते पर चल गई। जिदा माता पिता कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संगाम जाते हैं, साधु संत का कहा मानते हैं, इधाई औलाद भी चल गई। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करती है, इसी तरह हरि शब्द उच्चारण पापों के नाश करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी अगर एक बार भी हरि नाम का उच्चारण किया तब भी सब पापों का नाश हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बारी भी यानी मरते समय, सारी जिंदगी तो उसका नाम नहीं लिया, मरते समय जी तेरी जान निकली रही उस टाइम अगर तेरे याद आएगा भगवान का नाम तो तेरे सारे गुनाह माफ। ऐसे नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों को कहा, हे दूत गुण संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना, जो हरि नाम उच्चारण करे उसको यमलोक में मत लाना। कि जो पापी होवे उनको इठे ले आइयो, और जो हरिया का नाम लेते होवे उनको इठे ना ले आइयो। जो उचित केशु राम नारायण कृष्ण दामोदर सदैव हरि श्री धर्माधो हरि श्री माधो गोपिका वल्लभ जानकी नायक सीतापति रामचंद्र नामों का उच्चारण करे। इनमें से कोई भी एक नाम तो कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए कि जो दुनिया जा ही रहा है तो उसको कोई ना कोई नाम उसका दौर खड़ा ही क्या कहे, भाई आवे, भाई उसको कहवे कि भाई के बाप के माँ के बेटी के बेटा यो नाम पढ़, यो नाम पढ़, शायद याद आई जावे। और वो पढ़ना शुरू कर ही दिया तो समझ उसकी मुक्ति हुई। भगवान कह रहा है माफ कर देंगे। इनमें कोई भी नाम अगर रटते रटते तो मरता है, तो रामा को याद करते मरता है तो विष्णु है, कृष्णा को याद करते मरता है तो विष्णु है, दामोदर भी याद करता है तो विष्णु है, परशुत्मा का नाम लेता मरता है तो भी विष्णु है। हे कमल नयन वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे चित, हे शंख, हे शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो। इस तरह कहने वाले पाप रहित पुरुषों को हे दूतो यहाँ मत लाना, जो यो रटते रहे में दूत उनको ठेकी दी बिना ले। ऐसे मनुष्यों को लाना जो बाहर और भीतर से देख रहने वाले दरदरियों से सेवक मुकुंद भगवान के चरना रोंदी की भक्ति से बेमुख हो। ऐसे बंदे को लाइए इठे जो भगवान से दूर हो में, और जो भिकारी है भी ले खाई ले उसको भी इठे ले आइए। भिकारी अपने वास्ते फिर रहा दर दर ठोकरा खाई रहा, उससे भी ले लेते हैं। जिदा कि कोई पुलिस वाला आएगा, कोई डाकू आएगा, कोई गुंडा आएगा, कोई भत्ता लेनी आएगा, उनको इठे ले आइए। दिमेखो नरक के दरवाजे
भूत और तर्शना ख्वाहिश आदि युक्त पापी पुरुष को यमलोक में घर से ले जाना, जिसकी जबान भगवान के गुण नाम का उच्चारण और ईश्वर के चरण अरुंद का सेवन ना करे, और जिनका सर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथों से ईश्वर की सेवा जो ना करे, ऐसे पापी पुरुष को यम लोक में लेकर आना। तो वो पापी होए ना, ये सारे जिससे कार्य होंगे वो पापी होया। जिसके हाथ ना ही उठे भगवान ना की सेवा करने, जिसका सिर ना ही झुके भगवान ना आगे, तो वो तो नरगे का भागी हुए है, वो तो नरगे में जागड़ा है। भगवान ना ही आगे ना ही झुका तो पीछे किसका आगे झुकेंगे? जिन को दुनिया में गलाया उसी वास्ते ही तो उसके आगे ही नहीं झुकी रहा है, तो तेरा दुनिया माना बेकार गया, पीछे नरगे का रास्ता तय लोड़ी लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी। हे गुरु, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला और अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित रूप तुम जानो। इसके अलावा और कोई पाप को दूर करने का उपाय नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पाप तेरे पाप तेरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वरा से दूर होगा तो पापे में पड़ेंगे नहीं। ईश्वरा के इतने नाम है तेरे दौर, किसी एक नामा की रटना तो रटा कर हर टाइम। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, एक तो ये आखिरी समय बताया, लेकिन मौत तो हर टाइम मेरे साथ है, तो हर टाइम मेरे को कोई ना कोई नाम रटना चाहिए उस ईश्वरा का, उस परमात्मा का, कि जिससे मेरी मौत मेरा पीछा छोड़ी दर विमान आई ले जाऊं। बोलो नारायण भगवान की जय। पाप को मिटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित को महसूस करना, वो प्रायश्चित हरि विमुख प्रीतियों को नहीं कर सकते। जो हरियास दूर है, जो भगवान नास दूर है, वे जितने प्रायश्चित कर ले, जितनिया माफिया मांगी ले, जितनिया तोबा कर ले, भगवान कहता हूँ किदा कबूल करन, तो मेरे से दूर ही दूर था। इब तेरे भी कड़ी सुनी लिया, पढ़ी लिया, तो ये बायरा मेरे से माफी मांगने, और माफी मांगी तो फेरी बोई हो जाने, तो चीको माफ किदा करा जावे, क्योंकि फेरी हम बे हो जाने, क्योंकि वो जो लालच मारे में पड़ोड़ा, मोह माया जो मारे में पड़ोड़ी है, एक बोरी मिले जाग तो किदी सबर नहीं करेंगे, बच्चे को देंगे फेरी जाएंगे, एक और मिले मेरे को। तो असल कहानी वो है कि एक दे देर घर चला जा दिखाऊंगा, यो कहानी है। ना दिया जित भी घर चला जा, ना दिया तो अल्लाह तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। नहीं दे रहा तो क्या जबरदस्ती करेंगे? नहीं, जो नसीबा में वो मिलेगा। प्रीतियों को नहीं कर सकते, जैसे मदरा शराब के घट को, घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। यही बात है, दारुआ का घड़ा जितना नदियों में धोई ले, वो घड़ा पाक नहीं होगा, आखिर तो वो दारुआ का ही है घड़ा। और वो घड़े का मतलब तुम समझते हो क्या होता है? घड़ा दारुआ का जमीन नाम गाड्या जाता है, उसमें पीछे सारा उल्टा सीधा सामान गेरी, सड़ोड़ा फल फ्रूट लेना देना गेरी, उसको उस घड़े में दारू तैयार करी जाती। तो इसीलिए कहा गया कि गटर के पानी जैसी है। जिस टाइम उसका ढक्कन हटाते हैं तो ऐसी बदबू आती, अगर 20 मिनट उठे खड़े रहे तो बंदा मर ही जावे। अब उसकी शराब बनती है, वो पीते हैं गटरा का पानी। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण नाम उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नरक नहीं देखता, यमराज और उसके दूत सपने में भी नहीं देखते, तब प्रत्यक्ष सामने कैसे दिखाई देंगे? बोलो नारायण भगवान की जय। कि जो उसका ध्यान देता है, जो उसका नाम जपता है, उसको शंकरा के नाम जपी ले, कृष्णा के नाम, रामा के नाम, विष्णुआ के नाम, दामोदरा के नाम, जो भी रटता है उनको भगवान मुक्ति देता है। कि जो मौत उनको खाबे में भी नहीं आवे तो सामने की दागड़ी, जित खाबे में ही उनके मौत नहीं आगड़ी तो सामने की दागड़ी। अंत के समय में जिसने ब्राह्मण को गौदान दिया, या ब्राह्मण मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वो मनुष्य
मांस खून से लबरेज वितरनी नदी में नहीं गिरता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। ऐसा बंदा उस नदिया में नहीं जागड़ा। जिन मरते समय या मरने से पहला पहला कोई गां दान करी दी। इसलिए विष्णु नाम का सिमरण करे, जिससे अनेक जन्मों के पापों का नाश हो। फिर गीता और सहस्त्र नाम का पाठ करे या किसी दूसरे से सुने। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी के पत्ते, विष्णुपाद पादिका सिमरण करे। ये मुक्ति देने वाले हैं। कोई सा भी नाम याद करेंगे ये सारे चीज को मुक्ति देंगे। सारे पवित्र नाम है और पवित्र नाम की विधि पापे में नहीं गिरेंगे बल्कि पापे से दूर करेंगे। संकल्प पूर्वक अन्न सोना दान कर, सोना दक्षिणा सहित दे देवे ब्राह्मणों को। सौतस्या गौ दान करे, क्योंकि अब तो दुनिया जाहिर है, अब धन दौलत तो मेरी नहीं है। क्यों ना दान करे कि जान छुड़ा लें, उस जहानस भी इस जहानस भी। ईश्वर विमान बिसाई में को ले जावे, अपने दौर बिसाई लेवे। तो क्या मरते समय टाइम थोड़ा रहेगा, यानी मरनिया जो मरने वाला है, कोई चीज दान देनी है तो उसके हाथ दान करवाई दे, उसके हाथ दान करवाई दे। अगर यो भी कोई नहीं करे तो पीछे तो गया। क्योंकि यो दान भी किसी नसीब वाले का कबूल हो गया। क्यों कि जीवतिया जिंदगानी हम क्यों नहीं दान करे। जिस टाइम ठीक ठाक था, ये आखिरी समय आया तो दान करने की जगह फिक्र होगी। लेकिन होई भी की कर तो सही, कोई करवावे तो सही। कौन करता, कोई भी नहीं करे, सारे नरगे पासे जाए रहे। जिन सुनी लिया है अमल करो, कोशिश करो, माता पिता को वसीयत करो, बीविया को वसीयत करो, शोहरा को वसीयत करो, को इदा लाजमी करियो मेरा पिछला जन्म सुधरी जागड़ा। अंत समय में आदमी थोड़ा या ज्यादा जिस किसी को दान देते हैं उससे बहुत फायदा होता है। थोड़ा बहुत जैसा भी तो दें। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस चीज को दान दूं। गोया जबान से कहे कि पिता मैं आपके निमित्त ये दान करूंगा, तो वो अंत गुण वाला हो जाता है। नाम लेख दान दे, कहे पिता तेरी मुक्ति अवस्था हूं दान दे रहा। ढंडोरा पीटी ना दे, अखबार में फोटो न आवे, वीडियो न बने, सेल्फियां न होवे, बोते पीछे तेरी बढ़ाइया वास्ते करे सब कुछ। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस टाइम तो दान दे रहा जिसमें तेरी बढ़ाई होवे। तो तेरा वो दान देना तो नहीं होया, ते तेरी बढ़ाई दिखाई कि मेरे तो इतना पैसा था, तस्वीर खींचो अखबार में आएगी, तो वो ते बढ़ाई करी, वो तेरा दियोड़ा बेकार गया। लेनिए का तो भला होएगा, देनिया नरगे में चला गया, ते अहंकार करी दिया। मैं आपके निमित्त ये दान करूंगा तो वो अनंत गुण वाला हो जाता है। और अनंत समय में अगर सपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। एक बेटा बहुत है कि इस तेरे नाम का दान देंगड़ा हूं, वो देवे नहीं। एक बहुत है जो उसकी आंखी सामने ही दे देता, तो वो सपुत्र है। वो उसके सामने ही करी रहा है, उसको जाने का सुकून भी आ रहा है कि वाकई मेरे बेटे ने मेरे सामने ही मेरे मरने का दान दिया कि जिससे मेरी मौत ना हो। अंत समय के दान देने के निमित्त धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय पिता को पृथ्वी पर लेटा हुआ देखा। इस समय अनेतर अनेतर पख खुले कुछ बंद रहते हैं। पुत्र धन की इच्छा ना करके बहुत दान देवे। ऐसा दान पिता के जीते जी करने से प्रीत को परलोक मार्ग में दुख प्राप्त नहीं होते हैं। बोलो अपने अपने माता पिता की जो, विष्णु भगवान की जो। जीवतिया जिंदगानी हम दान दे माता पिता के नामा का, कहे भगवान ये मेरे माता पिता बैठे हैं, इनके नामा का यो दान दे रहा हूं। जिस टाइम इनका समय आवे तो इनको मुक्ति दी है भगवान, यम लोकम ना ले जाएंगे।
कहते हैं कि वो बहुत पवित्र होता है, वो एकदम भगवान स्वीकार कर लेता है। आतरकाल, चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण को 7वां दान देना बहुत पुण्य फल देने वाला है, इसलिए 3 आदि वगैरह 8 महादान जरूर देवे। 8 दान कहे गए, चांदा का भी देना, सूरज ग्रहण का भी, चंद्र ग्रहण का भी। जिस टाइम चांद ग्रहण हो ही जाता है, खत्म हो ही जा, उसके बाद दान देना उत्तम बताया। सूरज ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद दान पुण्य देना उत्तम बताया। वो कोई भी दे सकता है, जरूरी गर्भवती नहीं, कोई भी दे सकता है। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सिपत, धानिया, धौली गां, भूमि, गौ, ये एक एक दान भी सबको पवित्र आने वाला है। अगर अष्टदान एक ही दिन में करे तो सबसे अच्छा है। ये 8 दान एक ही साथ करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो आस्ते आस्ते ये देने लाजमी है, ये करने लाजमी है। तो इसे पहला भी बताया गया है कि घने नहीं है दौलत तो थोड़ा भी कर ही सकते हैं। ये अष्ट महादान बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाला है, इसको आखिरी समय में जरूर देवे। इसका फल तुमसे कहता हूं सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे पैदा किए 3 तरह के तिल हैं, वो बड़े पवित्र हैं। इनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सफेद, काले, कपल, ये 3 तरीके के तिल बताए गए। सफेद और काले तो देखें, कपल रंग क्या होता है, याद आई जागड़ा। इनके दान देने से मन वचन किए हुए सब पापों का नाश होता है। जमीन पर हाथ रखकर लोहे का दान करे, इसके पुण्य से प्राणी यम की हद को पार करते हैं। पूरा रास्ता ही पार कर देंगे ओडी। उस रास्ते में जो तकलीफा बताइया बे नहीं हूं। कोई लोहा दान करता है, इब तो समझन कर लोहा किदा दान करे, कोई मेखा तो नहीं देनी है, कोई हथौड़ी तो नहीं देनी, कोई गरीब घर बना रहा उस पर लोहे की चादरा तो गिरवा ही सकता है, उसका घरा का आसरा भी बनेगा। तेरा देवड़ा दान उसका सहारा बनेगा घरा का। कोई भी ऐसी कई चीजें लोहे की जो बनाई तो दान दे ही सकता है। पानी अगर टैंकियां लोहे की बनवाई दान कर ही सकता है, कि इनमें लोग पानी पिएंगे तो दान होएगा नहीं। जरूरी नहीं कि कच्चा है कोई गार्डर ले दे देना, थोड़ी कोई बताया गया। दाना का मतलब यह है कि लोहे का दान देना तो कोई ना कोई चीज उसकी बनाई किसी को दे जो जिसके किसी के काम आवे। दान वही अच्छा है जो किसी के काम आवे। ऐसा दान किस काम आगे जो तेरे से ले लिया और उसको पड़ जाइए वो किसी काम आगे नहीं, ऐसा दान भी बेकार जाता है। यम लोग मार्ग में कभी नहीं जाना। यमराज के आतरकाल हथियार, मूसल, दंड, खंड, छुरा, ये सब हथियार पापी पुरुषों को सजा देने के लिए हैं। वो जो तुम लोहा दे रहे हैं उस पे एक भी लोहे का हमला नहीं होगा, उसको लोहे से मारे ही नहीं जागड़ा, उसको लोहे से बाध्य ही नहीं जागड़ा। इस यमराज के हथियारों को शांत करने के लिए ओह दान सुख के लिए जरूर करे। उरण शबाम, सूरज उदम्बर, शिम्बल वगैरह यमदूत लोहदान से खुश होते हैं। वो जो सजा देनी है अंगड़े ने दूत पीछे ऐसा जो लोहा दान करते हैं जो, तो उस चीज से भी खुश हो उनको पीछे भी मारा है नहीं। हे गुरड़, सब दानों में अतीत ज्यादा गुप्त उत्तम दान है। सारा ज्यादा अच्छा जो दान बताया गया गुप्त दान, छिपोड़ा। इस हद तक दान कर रहे हैं, इस हद तक को पता नहीं चले। वो मैं कहता हूं तुम सुनो। जिस दान से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल
स्थित सब खुश होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, धर्मराज की सभा में रहने वाले सब सोने के दान से खुश होते हैं। काई सोना दान करना इच्छे तो इम्तिहान होता है इंसान का। सोना कौन दान करता? कर ही रहे, आज भी कर रहे हैं। आज भी सऊदिया अरबी इस दौरान भी सोना दे देते मंगोल, आज भी दे देते हैं। तो क्यों दे देते हैं? उनको पता है कि मेरे को जाना है दुनिया से, वो जहान मेरा सही गुजरे। ये सोना मेरा है तो नहीं आकर छोड़ी चला जाऊं, मरी जाऊं, गवर्नमेंट ले जा गड़ी। इससे तो दान क्यों ना कर लिया जाए। दान करी ले मेरे देनु जान तो सुधरी गए ना। तो सोना देने हर देवी देवता, हर भगवान लेना देना सब कुछ तेरे से खुश है। और वरदान भी देते हैं, इसलिए सोने का दान जरूर करे। प्रीत के उद्धार के लिए सोने का दान जरूरी है। तो इसीलिए हमको क्या दान करना। और हम क्या करते हैं, उस अस्थि के साथ ही सोना गेरी देते हैं, वो भी हम गंगा में डुबो दिया। तो वो दान देना तो नहीं है, वो तो दान देना है किसी को, किसी साधु संता को, किसी ब्राह्मणा को जो तेरा कार्य करवा रहा उसको, उसको देना वो सोना, दान देना है। इसको सोना देंगे, कथा पढ़नी है तो देना पड़ेगा। डुबोना नहीं बताया, दान देना बताया। जिससे जिससे प्रीत यमलोक में ना जाकर स्वर्ग लोक में जावे, बहुत समय तक सतलोक में निवास करके फिर मनुष्य लोक में आकर राजा, धर्मात्मा, रूपवान, वाचाल, लक्ष्मीदान, दौलतमंद और पराक्रमी होता है। स्वर्गाम जाए कि जब वापस फिर इंसान बनी का होता तो ये लक्षण होते हैं उसमें, इन तरीके का पैदा होता है। खूबसूरत भी होता है, धन दौलती वाला भी होता है, और धर्माचारणीय भी होता है। पीछे दोबारा आई, पीछे उस जन्म में उसकी मुक्ति हुई जागड़ी। क्योंकि पहला ही इतने दान करे तो इस जन्म में बोर कितने दान करे, उसको मालकन दौलतमंद बनाई दिया है। इसीलिए बनाया कि इन पहला भी दान करे थे, अब इसको घना दे ताकि ये और घना ज्यादा दान करे और पीछे इसको मुक्त कर देंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। वो रोटी दान, 2 रोटी दान से यमराज दूत का डर नहीं होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 2 रोटियां दान करी दे, तेरा मौतू का डर खत्म हो जाए। लेकिन श्रद्धा, विश्वास कि भगवान वाकई यो कार जो सुनया है मैं ते कही है यो बात हूं दे रहा, मेरा विश्वास है इस बात आप दे रहा कि तो मेरे पाप खत्म करेंगे और मेरे को नरका से बचाएंगे। मेरा इस बात का विश्वास है। नमक दान से यमराज का लुकमा नहीं होता, उसका निवाला नहीं बनेगा मौतू का, अगर नमक दान देता है तो। छोटी सी चीज, लोहा, नमक, कपास, तिल, सोना, अन्नदान से यमपुर वासी चतर गुप्त वगैरह सब खुश होते हैं। सपत दानिया दान से धर्मराज खुश होता है। दूसरे जो यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तरमा इन तीनों दरवाजों पर रहने वाले हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। चावल, जौ, गेहूं, अरोड़, तिरिंग, चना, ये 7 धानियां कही हैं। कोई शख्स गौचर परमाणु विधि के साथ पृथ्वी का दान मत पातर को देता है, वो बिरम हत्या वगैरह पापों से छूट जाता है। तो ये वो चीजा हैं जो हमको दान देनी चाहिए, हम देवा ही नहीं। मामा कपास क्या है? इसमें नाम आया। कपास, कपास गंदुम होती है जो आटा हम खाते हैं। आटा। कणक है जो, उसको कणक भी कहते हैं, कपास भी कहते हैं, गंदुम भी कहते हैं। तो ये सारिया चीजें अगर कुछ भी हम दान देते रहते हैं तो भगवान कहता है दान तो दे ही रहे हैं। तो ये सारिया चीजें वो हैं जो किसको ऐसे को देनी चाहिए कि जिसके द्वारा वाकई दाल पकाने के पैसे भी नहीं। चावल है, दाल है, जो भी तेरे सोच सकता दे दान। कड़ी ठंडा करना नहीं बता है,
कड़ी नदियां गिरना नहीं बताया, कड़ी दरखता तल गिरना नहीं बताया, दान देना बताया। जो इस काबिल है, कोई साधु संत है, कोई गरीब है, दरदरी है, कोई ब्राह्मण है, उसको दान दे। जिद तेरी जान छूटेगी इस मोतू के रास्ते से। ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गौचर का नक्श निशान कहते हैं। शत बैल के साथ गौ जहां आनंद से बैठ जाए, इतनी जगह को गौचर कहते हैं। जमीन दान करनी है, गौचर धरती। जितनी जमीन अब गांव बेचती है, इतनी जमीन तो किसी को दान दे दे। इतनी जमीन भी तो दान नहीं दे रहा, तो उम्मीद यो लगाए कि बैठे हूं तो स्वर्ग में जाऊंगा। राजाओं ने जो अपने राज में महापाप किया, वो भरत तीरथ वगैरह से नहीं हटता, वो सिर्फ भूमि दान करने से हो जाता है। किन राजे महाराजे ने, जो बड़े बड़े राजे हैं, उनको यो बताया कि बेव्रत रखते उनसे उनके पाप नहीं हटन। उनको चाहिए बे गांव दे या गांव जितनी जमीन देवे। गौचर जितनी जमीन अब गांव बेचेगी, इतनी जगह दे देगा। कड़ी 2-4 गाय इस जमीन अब बादी चारा तो गिर ही सके उनको। भूमि का दान जो कोई ब्राह्मण को करता है, वो देवताओं और दैत्यों से आशीर्वाद प्राप्त कर इंद्र लोक में जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे गुरल, भूमि दान बिना और दूसरे दान बहुत थोड़ा फल देने वाले होते हैं। भूमि दान का फल रोज बरोज बढ़ता है। भूमि जमीन दान दे देना, एक तो किसी को घर बनाने दे रहा है, किसी को गौशाला बनाने दे रहा है, किसी को छां बना के दे रहा है, किसी को पूजा पाठ करने दे रहा है। जिन यो दान करी दी, कहते हैं कि 7 पीढ़ियां तेरी जांगड़ी। भगवाना के नाम आप अगर दान करी दी तो तेरिया 7 पीढ़ियां तेरी ही हैं। जा यो धरती दी भगवाना के नाम की, तेरिया 7 पीढ़ियां जिन भी गुनाह करें वे सारे पार हो जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो भूमि का मालिक होते हुए भी भूमि दान नहीं देता, वो जन्म जन्मांतर तक निर्धन और गरीब होता है। जमीना का मालिक मौजूद है और जमीन इधाई पड़ी दे ही नहीं रहा, तो वो जन्म जन्म थोड़ी भिखारी हुई पैदा हो गया। ऐसे आदमी को गांव में कुटिया के लिए भी जगह नहीं मिलती है। एक छोटा सा झोपड़ा बनाने की भी जगह नहीं मिले। कुटिया, कुटिया यानी एक छोटा सा झोपड़ा होता है साधु संतों का। तो आज वो बंदे भी हम देखे हैं जिन्होंने ये काम करे थे, राज वो सजा पाई रहे। कोई पोले तल सूते हैं, कोई नदिया में सूते हैं पूरे परिवार समेत। जगह नहीं उनसे। किसी नगरिया में एक छोटा सा झोपड़ा लगाने की उनके दौर जगह नहीं है। और ना उनके दौर इतना दिमाग है, ना इतनी अक्ल दी, ना इतना पैसा दिया। क्यों कि यो सजा है। ना ऐसा काम करता। पहला इतनी जमीन थी ते दी किसी को दान, किसी गरीबा को, किसी ब्राह्मणा को, किसी भगवाना का मंदिर बनाने वास्ते ते दी, ते नाई दी तो जाए दूसरा जन्म दे ही रहा है। दर दर ठोकराएं खाता रही है, कड़ी झुग्गी नहीं बांधी सके मैडम। बोलो नारायण भगवान की जय। इसीलिए बार बार कहते हैं पापों से बचो, पुण्य करो, पुण्य करो। पुण्य करेंगे तो हम भी सही, हमारे माता पिता भी सही, मेरा पूरा घर परिवार सही, और हर टाइम भगवान ना की तेरे दया अगर तुम पुण्य करते हैं तो। लेकिन जो पुण्य कर ही रहा है उसमें किसी फला की इच्छा ना रखिए कि मैं एक आंधे को रोड पार कराया, आज तो मेरी गाड़ी मिलगड़ी 3000 वाली हूँ, फुल काम करी, कहा ना 2 की जगह 3000 मिलंग, मैंने की करी। आज तो मैं अगरबत्तियां लगाई, तेल लगा दिया है मंदिरा में, आज तो मेरा यूं काम हो ही जा रहा। नहीं, ये ख्वाहिशा ना लाई दिला में कि भगवान जो कुछ भी कर रहा हूं तेरे वास्ते कर रहा हूं। तेरे से क्या मांगे, तो दिल के राज बेहतर जानता है। तेरे से क्या मांगा, किसी भी ख्वाहिश जाहिर ना करो। पूजा करना है, सिमरन करना है, यात्रा करना है, व्रत राखी रहा, उसमें तेरी ख्वाहिश जाहिर ना कर। करीब रहा तो जिस टाइम संकल्प कर रहा हूं उस टाइम तेरी ख्वाहिश जाहिर कर ले कि हे सत्यनारायण स्वामी तेरा व्रत राखंगड़ा,
और मेरी यो परेशानी है, इस परेशानियों को तो दूर करन मेरा विश्वास है। हूँ संकल्प करता है कि तेरा व्रत राखंग, इसमें कोई विघ्न ना पड़े। यो तेरा संकल्प होगा, पीछे उसमें बार बार चुकू इच्छा नहीं करनी। बोलो नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, शंकर भोलेनाथ की जय हो, माता शेरा वाली की जय हो। और वो तब तक जब तक के शीश जी भूमि को धारण किए हुए हैं, नरक में वास करता है। इसलिए भूमि का मालिक होकर भूमि दान जरूर करे, और जो भूमि के मालिक नहीं है उन्हें गौ दान जरूर करना चाहिए। अंत समय में रुदर धन्यो, रण धन्यो वगैरह गौ दान करे। धरती धन्यो विद्धि के साथ देवे। हे गुरड़, ये गौ दान मनुष्य के मन, वचन, कर्म के पापों का नाश करता है। बोलो गौ मैया की जय। कि मरते समय जो गां दान करते हैं, उसके मना के जो मना में सोचोड़ियां ख्वाहिशें दी, उनके पाप भी खत्म कर देता है। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, रात में, सुबह को, शाम को, तीसरे पहर, जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ भी पाप मन वचन कर्म से किए हो, उनका नाश करने के लिए एक बार भी दूध देने वाले गाय दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। दूध देने वाली गां एक दान दे दे। जितने भी तेरे हाथा गुना होए, तेरी या सोचा सोए, या तेरे इस शरीरा सोए, या आँखी सोए, या मुंह सोए, तेरे सारे पाप भगवान माफ कर देगा। वो देना किसको है दान? अब अक्सर लोग कहेंगे कि यो पढ़ीरा शायद अपने वास्ते कहता हो। हम अपने वास्ते नहीं कहवा, हम ही नहीं है, हमारे अच्छे अच्छे साधु संत बैठे हैं, हम तो उनके जुतिये की खाक हैं। हमारे ऊपर भी बैठे हमारे जो गुरु हैं, चाहे वो हमारे छोटे भी हैं तो गुरु ने, लेकिन दान पुण्य जरूरी है। दान नहीं दिया जीवतिया जिंदगानियां, मरने के बाद किदा देंगड़ा, और मरते समय टाइम आया उस टाइम भी नहीं दे रहे हैं तो नरगेश किदा बचंगड़ा। दान देना जरूरी है। एक बार भी दूध देने वाली गाय दक्षिणा सेहत के साथ तप या व्रत करने वाली और वेद पाठ को दान देने से पाप छूट जाते हैं, और अंत के समय वही उद्धार करने वाला होता है। वेद पाठ करने को गां दे, या जो कोई हर टाइम व्रत राखी रही हो, कि जिनकी दी व्रता को छोड़ दिया ही नहीं, उसको दे, कि उसके भी गां काम आगड़ी। क्योंकि गां दूध देगड़ी, दूध से दही बनगड़ी, दहिया से मक्खन बनगड़ा, मखना से घी बनगड़ा, घिया से पूजा पाठ होगड़ी। बोलो सनातन धर्म की जय हो। तीर्थ परस्त पातर को गौ दान देने वाला, गौ दान देने का लाख गौओं के दान का फल मिलता है। तो एक दान दी, और एक वो भी बताया कि गां जिसमें खाना खावे वो पातरी भी अगर दान दे देता है ना, तो 1 लाख गाय के बराबर तय दान कर ही दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सपातर को दान देने से निक्षण गुण लाख गुना फल होता है, और देने वाले को अंत गुण फल होता है। सपातर को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता है। वेदों का पढ़ने वाला, विशु देवादि यज्ञ करके दूसरे का अनाज ना करने वाला ब्राह्मण रतन से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे, तो ऐसे ब्राह्मणा को दान देवे जो वाकई अपने ब्राह्मणा के रास्ते ठीक ठाक चल रही रहो, कि दूसरे के घर का खाने वाला ना हो। मांगोड़ा जो मिलेगा उस पर खाई लिए, किसी के घर हम दावत समझी बेसिक ना खाई लिए।
ऐसे को दान ना देवे। फिर भी प्रति गुरुजन दोष नहीं लगता। सांप कच्छ वगैरह का जहर मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्नि सबकी ठंडक दूर कर देती है। इनको कुछ भी पाप नहीं लगता। लेकिन नालायक को गौ दान देने से दान करने वाला नरक में जाता है। जो दाना का लायक बंदा नहीं है और जो उसको दान दिया जा रहा है, दान देनिया नरगम जागड़ा, क्योंकि तेरे में समझ नहीं थी, तेरे में अक्ल नहीं थी, कौन दान दे किसको रहे, देना किसको चाहिए और दे किसको रहा। तो इतना हमारे कोई बड़ा दान देने का टाइम आता है तो आज इंसाना का मन क्या होगा है, अपने ही लौटता है, कोई अपना ही दिशे। मेरा गुरु है, हमारा गुरु है, और हमारा मामा गुरु है बैठा है। अरे भाई वो भावना छोड़ दी दो, अपने ही क्यों लोड़े जावे। दान देने का तो मजा वो है कि अपने को छोड़ी दूसरे को दान दिया जावे ने। हूं अगर अपने ही को दान दे रहे हैं तो वो तेरे घर में ही दान आएगा, तो तैं दिया क्या। श्राद्ध होते हैं, हम भी श्राद्ध करते हैं घर, तो श्राद्ध होते तो हम भी पढ़ते हैं, तो लेकिन हमारे घर में हम नहीं पढ़ा। अगर हूँ पढ़ंगड़ा तो वो दान कौन लेवे, हुई श्राद्ध कर रहा और हुई दान ले लेवे, तो वो किदा स्वीकार होया नहीं। हमेशा दान दूसरे को दिया जावे। मेरे घर में श्राद्ध है तो चौधरी महाराजा को बुला लेंगे, ऋषिया जैसे को बुला लेंगे, वो कथा पढ़ंगड़े, वो दान पुण्य उनको हूं देंगड़ा, तो जिदी मेरे मरोड़े की गति होगड़ी ने। और हुई धरी ले तो दान किसको दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, सतगुरु देव की जय। कपातर लोभ के वेश, अगर गौ दान लेवे तो वो 101 पीढ़ी तक नरक में जाता है। जो लालच समझे के लेगा गांव में भी दूध देंगड़ा बेचंगड़ा, तो कितने समय थोड़ी नरक में पड़ा रहता है, 101 पीढ़ी तक 101 कुड़ियां उसकी नरक में पड़ियां रहेंगी। इसलिए अकलमंद आदमी अपने कल्याण के लिए कपातर जो दान लेने के योग्य ना हो को दान कभी ना लेवे ना देवे। अगर एक गौ को किसी ब्राह्मण को दान किया जाए तो उनके हिस्से को 2/4 में तकसीम कर देने से या बेचने से 7 पीढ़ी तक गौ नाश कर देती है। एक गाय एक ब्राह्मणा को दान करी दी, उसमें शीर मिलेगा, वो भी बेकार होएगा, या वो किन्हीं बेची दी तो 7 कुड़ियां नरगम पड़ियां रहेंगियां। 7 कुड़ियां का मतलब समझते हो, हूं मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इदा 7 खानदान नरगम चले जांगड़े, जिन दान लोड़ी चीज बेची दी। भगवान कहते हैं, हे गुरु, तुमको मैंने पहले वितरणी नदी का हाल बताया, अब जिसको पार करने का उपाय गौदान उसको कहता हूं। काली या कपला गाय को काल निकार आभूषण वगैरह से सजाकर चांदी के सींग और खड़ और दूध धोने के लिए कांसी का बर्तन देवे, यो दान देवे जिसको देनी होवे तो। काला कपड़ा गौ को आदर और भाकर गले में घंटा बांधे और केस के ऊपर कपड़े के साथ एक तांबे के बर्तन को रखकर उसके ऊपर लोहे के दंड के साथ सोने के यमराज को स्थापित करे, घी से भरकर एक कांसी का बर्तन रखे, उस जगह गड्ढा खोद कर उसमें पानी भरे, उसको वितरणी नदी की कल्पना करे। तो भाइयों में वितरणी नदी है, यो कल्पना बना हुआ, खड्डा खोदी, उसको रेशमी कपड़े से सजाकर तिरा देवे। इस नौका के ऊपर सूर्योदय से उपतन उस गौ को रखकर इसके ऊपर विधि के साथ गौदान संकल्प करे। विधि के साथ गंध पुष्प रोमा पूजन करे और फिर इसे बया वस्त्र आभूषणों के ब्राह्मण को दे देवे। किसको दे देवे? ब्राह्मण।
तो लेकिन यो कौन जिदा के सोना वगैरह सोने की मूर्तियां बनानिया, लेकिन इटे भगवान फेरी भी इंसान ने दया कर रहा है कि जिससे सोने के पैसे नहीं है परवाह नहीं है, कार्य तो इदा कर ले, हूं तेरी मुक्ति कर देंगे। जड़े सोना नहीं है चांदिया की चढ़ाई ले, चांदिया के नहीं है तांबे की बनाई ले, पीतली की बनाई ले, लेकिन मूर्ति तो बनानी है। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके मंत्र उच्चारण करे, हे भगवान आप ही संसार में डूबे हुए दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो, आप ही विष्णु रूप दूज श्रेष्ठ भूमि देव मेर उद्धार करो, वितरनी रक्षा सहित जो गौदान मैंने आपको दिया इसे नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में पूजन वितरणी नदी को तिरने की इच्छा से वितरणी नदी तुरण रूप गौदान आपको दिया और नमस्कार किया है। धन्य के तुम खुद ही यमलोक के मार्ग में पार करने के लिए वहां मेरी राह देखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो सारा कहीं दान देने के बाद ये प्रार्थना करे कि भगवान उस रास्ते में आवे तो नजर आइए मिकोट है, तो मेरे को नजर आइए। और यो देना के दे मरने से पहला, मरने से पहला एक तो आखिरी टाइम आएगा जिद यो सारा कार्य करवावे बेटा कि मेरे जान वाले मेरा बाप जान वाला करवा सारा कार्य कर दान 8 दान गए बेकर करंगड़ा तो जिदी उसकी मुक्ति होगड़ी नहीं करी सके ये कोई मसला नहीं है। भगवान फिर ही एक और बात देता है कि जा श्राद्ध तो कर 16 श्राद्ध कर बेटा, क्योंकि 16 श्राद्ध आते हैं ना तो हम एक साथ तो नहीं करी सकेंगे, तो 16 साल लगातार तो कर ले। तो भगवान उन 16 श्राद्धों को भी स्वीकार करी। मारे जो पितर मारे जो पहला चले गए इस दुनिया से उन अधोगति हम पड़े, अधोगति यानी बुरी जगह हम पड़े, तो भगवान उनको अधोगति का ढीक उनकी गति कर गति माने मुक्ति दे स्वर्ग में ले जागड़ा। बोलो नारायण भगवान की जो। मेरी राह देखना तुमको मेरा नमस्कार है, गौ मेर सर के सामने पीछे हृदय दिल में बसे और मैं गौ के दरमियान रहूं। राज्य देवों में लक्ष्मी है, वैसे इंद्र देवों में जो लक्ष्मी है वो सब धन्य रूप से तेरे में स्थित है, इसलिए तुम मेरे पापों को दूर करो। इस तरह हाथ जोड़कर गौ की ओर यमराज की प्रार्थना करके पर दक्षिणा देकर सब सामग्री चीजें ब्राह्मण को अर्पण करे। हे गुरुड़ ऐसा शख्स वितरणी गौ दान करके धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के बीच में पहुंच जाता है। उस रास्ते को छोड़ डायरेक्ट उसकिया पंचायती बीच में पहुंची जागड़ा जाए, क्योंकि वो रास्ते ही खतरनाक है। यम यम मौत मार्ग रास्ता यमलोका का जो रास्ता है वो बड़ा खतरनाक है, उससे बचो, उससे बचो। उसमें सारस पहला एक जो नरक बताया गया है 84 लाख नरक, 21 नरक सारस बड़े बताए गए। उन 21 में भी सारस बड़ा जो उत्तम बताया है, खतरनाक बताया, बड़ा भयानक बताया, बड़ा डरावना बताया है। बार बार उठे पड़ा रहेंगे। वितरणी नदी खून की नदी, उबलते हुए खून की नदी, जिदा घी उबलता कढ़ाइया बासोड़े वाले दिन इदा उबली रबो खून, बचो उससे। उससे बचने का रास्ता पाप ना करो। पाप क्यों नहीं होंगे कि धारस खत्म होंगे करने पे जिस टाइम थम माता पिता की इज्जत कदर करेंगे, सदगुरुओं की नमस्कारी लेंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, भंडारे में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे, यात्रा करेंगे। कहीं श्रद्धा विश्वास सब जिसको भी मानता है उसका विश्वास करीब कोई भी काम करिए करिए धर्म का काम, भगवान जी को पार कर देगा। हे गुरुड़ गौदान करने से यमलोक मार्ग में वितरणी नदी में नहीं पड़ते, इसलिए गौदान अवश्य करे। गंगा वगैरह तीर्थों पर ब्राह्मण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय संक्रांति के दिन बराबर होते हैं। मेघ तला संक्रांति के दिन
वितिपात के दिन, अक्षय तृणा पकादि तिथि में इनके अलावा और भी कोई शुभ दिन हो तो इस दिन दान करे। योग्य ब्राह्मण मिलने से, श्रद्धा उपतन होने से वही पुण्य काल है। अच्छा सा कोई साधु संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, उसको वो दान देना, तो वो है तेरा पुण्य काल। पुण्य काल का मतलब मौत की नेकी, वो नेकी चुको उस मौत तो उस बचा गई। क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती हैं, शरीर नाशवान है और ईश्वरीय भी हमेशा कायम नहीं रहेगा, मौत जरूर आने वाली है। इसलिए धर्म कार्य जरूर करने चाहिए। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मण को वस्त्र अनुसार दान देने से बहुत फल होता है, और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथिया से महाभाग यमराज मार्ग में सुख मिलता है, और जिसने दान नहीं दिया वो बड़े कष्ट से मार्ग में जाता है। जिन दान नहीं दिया वो मरने के बाद भी लोग तो कहते मरीगा, यो नहीं बता उठे सजा भुगती रहे। वो जो रास्ता 1 साल का रास्ता बताया, उस 1 साल थोड़ी जब उसका हिसाब किताब हो गया, वो रास्ता ही 1 साल का। और वो रास्ता ऐसा जो हम पहला पढ़ा है और हम उस पर अपलोड भी करा। जिन्होंने नहीं सुना तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय सुने, तीसरा अध्याय सुने। उसमें वाजे तौर वो रास्ते क्या निशानियां बताई, उसके जगह की खूबियां बताई कि है क्या। टोटल उठे दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। इट्ठे तो हम सारी जिंदगी दुख उठा ही लिए। कौन सुखी है इस दुनिया में? कोई सुखी नहीं। कोई सुखी है तो वो दिखा काम धंधा करना छोड़ दे। कहूँ सुखी है कहीं को खामे कमाऊ, अरबों खरबों भी जिद भी काम कर रहा, तो दुख में पड़े। पता नहीं किद फैक्ट्री चली जा, पता नहीं किद नुकसान ना हो जा, पता नहीं किद ऑर्डर कैंसिल हो जा, पता नहीं किद क्या हो जा। तो इट्ठा हम इतने दुख उठाई लिए, आगे की जिंदगी तो सुखे की बनाई लो। वो जिंदगी तो अच्छी हो जावे हमारी। वो जिंदगी अच्छी हो गई, पाप ना करो, पुण्य करो, नेकियां करो, अच्छे काम करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। पाप करंगड़े, नरगम जांगड़े, गंदी नालियों के कीड़े बनंगड़े, सांप बनंगड़े, बिच्छू बनंगड़े, जानवर बनंगड़े, ऐसे ऐसे बीमारियां हमारे भगवान लगाई कि हमको इंसान बनाए दुनिया में घलाई दे, हमारे नजदीक कोई नहीं आगड़ा। आंधे बनाए वो पैदा कर देता है, लंगड़े वो पैदा कर देता है, हाथ इंसान के नाई हो में दो दो वो पैदा कर देता है। ये सामने निशानियां मौजूद हैं, देखो नहीं। इनको देखी तो हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम पाप क्यों करी रहे। तो मेरी विनती है, जितने भी लोग सुनते हैं, मेहरबानी करी, प्रार्थना है कि पाप ना करो। बहुत करी लिए, आखिर एक दिन जाना भी इस दुनिया से। अरे जांगड़े तो उस ईश्वरा को जवाब क्या देंगे? उसका दौर जाओ, हंसी तो जाओ, उठे भी तड़फना है क्या? इथे तो तड़फ ही लिए, मौतू का कुछ पता नहीं कि हमको मौत पकड़ी लग। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस लोक में प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वो यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। महापुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मिलता है, उसको प्राप्त करके धर्म नहीं किया वो हर जन्म में दुख पाता है। इंसानी जन्म ले दुनिया माया धर्म नहीं करे और धर्म अपना ही चाल लिया तो तेरे सारे जन्म दुखे के होंगे। धन पुत्र शरीर भाई बंधु सब छूटने वाले हैं, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण में तब तक ही सब प्रेम करते हैं, मगर मरने के बाद किसी का प्रेम नहीं रहता है। पीछे कौन तेरे से प्यार करेगा? कोई तेरे से प्यार नहीं करे। पीछे तो इला करेंगे, मैयत खराब हो रही उठाओ, पीछे तो इतनी शदीद नफरत हो जागड़ी तेरे से। कोई तेरा नहीं है, आखिर मरना है, टाइम नजदीक है गड़ा, थोड़ा सा टाइम बचा है, धर्म में लागी कपड़े पाप में जान छुड़वाई लो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धार्मिक कर्म कर ले, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान दे दे।
मरने के बाद हूँ क्या देंगड़ा, कुछ भी नहीं दे सकूं। अरे भी जीतिया जिंदगानी हम दान पुण्य देना शुरू कर दे, अच्छी मौत आगड़ी, मौत नहीं आगड़ी, मुक्ति आगड़ी, मुक्ति आगड़ी। दान पुण्य आप अगर जिंदगी बसर कर लेता है न, तो वह तेरे वास्ते मुक्ति तैयार है। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मरने के बाद कोई नहीं देगा। इस शरीर को मुर्दा हो जाने पर सब भाई बंधु इकट्ठे होकर लोहे की तरह या लकड़ी की तरह जमीन पर रखकर और लकड़ियों से भस्म करके सब वापस आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ धर्म ही साथ चलता है। तेरे साथ वही चालक धर्म। अगर तैं धर्म करया है तो तेरे साथ चालक, नहीं तो नरक तो है ही। कोई ते चूक तो जलाए काई जांगड़े ने, कबरी में छोड़ी काई जांगड़े, पीछे कौन है तेरा साथी? वो धर्म है। अगर तो धर्म आप रहा तो वो धर्म चुको, उस मरने के बाद भी चुको कोई कष्ट आने ही नहीं देगा। मरने के बाद धन लगान वगैरह कुछ भी हाथ नहीं जाता। भाई बंधु शमशान भूमि से वापस चले आते हैं, सिर्फ इसके किए हुए शुभ अशुभ कर्म ही साथ चलते हैं। ये शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, लेकिन इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणी के साथ ही चलते हैं। जो हम करया है वो हमारे साथ चलता है। संसार में दुख स्वरूप समंदर का बंधु कोई नहीं है, सिर्फ कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म अच्छे से चला जाता है। जैसे पूसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही माता पिता भाई बहन स्त्री वगैरह सबका मिलाप होकर कहीं कहीं चले जाते हैं। जैसे नदी में लकड़ियां बहकर आती हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और योग विवेक मिलाप और बिछड़ना होता रहता है। बार बार यो योगड़ा, बार बार हम रिश्तेदार बिछड़ंगड़े मिलंगड़े, बिछड़ंगड़े मिलंगड़े, पिछाण नहरेगड़ी के पहला हम कौन थे। तो इस बार बार आगे चक्रा से बची जा, बार बार आने से बची जा। आवगमन जिसको कहा है, अरे भक्तियां में लागी जाने, पुण्य कर, नेकियां कर, पाप ना कर। पहला भी थमो सुना, पाप कई किस्म के बताए गए। एक नमका की चोरी भी चुगुन नरगम गेरी रही। नमका की चोरी अगर नरगम गेरी रही तो पीछे कैसे कैसे पाप करी चुके हैं। जो करी लिए तो प्रायश्चित करी ले। प्रायश्चित का मतलब माफी मांगी ले, दोबारा बेकाम ना कर। भगवान बड़ा दीन दयाल है, दयालु है, वो दया करेगा, वो माफ कर ही देगा। संसार में पुत्र स्त्री धन वगैरह कोई भी किसी का नहीं है, इसलिए खुद ही अपने हाथों से दान करे। अपने पास जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवे। जब धन नाश हो जाता है फिर कभी भी दान करने के लायक नहीं रहता। पहले जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करे। बोलो नारायण भगवान की जो। क्या कहा कि इबकला दान करोड़ा उठे मिलगड़ा दूसरे जन्म में। तो आज हूं क्या कह रहा, एक बच्चा कालेपुड़ा में पैदा होता है भातू पाड़े में, एक बच्चा अबू जेबिया महला में पैदा होता है। तो कितना फर्क है, जमीन आसमाना का फर्क है। क्यों है फर्क? पैदा करनिया एक, पैदा होनिया एक, सांस एक, सूरत एक, कान एक, नाक एक, हर चीज एक, लेकिन नसीबा में फर्क देख। क्यों फर्क होया? इठ जो पैदा होया उन पहला भी दान नहीं करया था, उठ जो पैदा होया उन पहला भी बहुत दान करया था, तो आज फेरी ऐसी जगह पैदा करया, आज फेरी दान करगड़ा घना। बोलो नारायण भगवान की जय। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से इच्छाओं की सिद्धि, धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म का आचरण करे। श्रद्धा से धर्म होता है, मगर धन जमा करने से धर्म सिद्ध नहीं होता। श्रद्धा से तेरम धर्म आगड़ा, धन जमा करने से तेरम धर्म नहीं आगड़ा। धन तेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि बगैर धन से ही सिर्फ
श्रद्धा से ही मुनि जन सतगति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, कोई मेरे पुत्र मेरे को पितर पुष्प फल जिस भक्ति से अर्पण करता है, तो मैं भक्ति से अर्पण किए हुए पदार्थों को ग्रहण कर लेता हूं। बोलो नारायण भगवान की जय। कितनी सी चीज, फूल पत्ता पानी, ये तीन चीजा देने का भी मारे तो टाइम नहीं है, तो क्या हासिल करे हम उस शरीर को ले। इससे तो फिर हमको जानवर बनी खाना चाहिए था। ना करो ऐसे काम, ऐसे काम करोगे दोबारा फिर ही हमको ये शरीर मिले। इब दान करेंगे तो बाद हम तो जन्म मिले, इससे आछिया जगह किसी ब्राह्मण के घर पैदा कर दे भगवान। इसलिए विधि के साथ कम हो या ज्यादा हो, मगर श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत के समय दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए। वो है बेटा धर्मात्मा, जिन बापा के मरने के बाद उसके नाम का दान पुण्य जारी रखा। उसकी देवता भी बड़ाई करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए दान दिया, उसने अपने बेटे पोते समेत आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त दिए से 100 गुना फल, माता के निमित्त देने से 1000 गुना, गहन के निमित्त देने से 10,000 गुना दान का फल मिलता है। बोलो नारायण भगवान की जय। कितने ही प्रकार के अबदरु दान देने वाले को नहीं होते, नरक का दुख भी नहीं होता, और आखिरी समय में लोभ के कारण दान नहीं देते। वो कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। आखिरी समय में अगर बेटे पोते भाई गौतर वाले या मित्र वहां आकर दान ना दें, तब उनको ब्रह्म हत्या दोष लगता है। इसमें जरा भी शक नहीं है। श्री गरुड़ पुराण 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, त्रिलोकी के नाथ की जय, शंकर भोलेनाथ की जय।